हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हो, क्या मकसद है और क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, किसी किसी के लिए लाइफ पर्पस भी हो सकता है, किसी किसी के लिए कुछ भी जैसे होते हैं ना कि किसी एक किसी चीज़ को लेसन हम लर्न करने आते हैं। हमारी सोल एक्चुअल में किस चीज़ को लेकर आती है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं ना एक आत्मा का परमात्मा का एक काफ़ी एक डिस्कशन होता है कि आपको क्यों जाना है, क्योंकि एक सोल ही चूज करती है कि हमें जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कि क्या डिसीज़न लेने हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। ठीक है? ये जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है किसी-किसी को यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना हो। ठीक है? तो ये एक जो कन्वर्सेशन होता है आत्मा का, परमात्मा का और दोनों का कि हाँ, क्या करना है आपको, क्यों जा रहे हो, किस रीज़न से जा रहे हो आप यहाँ पर, इस अर्थ पर। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी। ठीक है? और डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से उन सब चीज़ों को लेते हो। डेफ़िनेटली 3D में आने के बाद हम यहाँ पर हम एक भूल-भुलैया में भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, ठीक है? लेकिन किसी-किसी कोई-कोई सोल्स होती है जो अपने इस चीज़ में एक जागरूकता उसे होती है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो मेरा रीडिंग का आज का थीम यही है, ओके? और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो जब भी आपके सामने आती है। तो बिल्कुल बिलीव करना, फेथ रखना अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर कि वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मैसेज आपको ज़रूर दे रहे हैं। ठीक है? टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो इसलिए कुछ-कुछ मैसेज आपसे रेज़ोनेट हो सकते हैं या पूरी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है। ठीक है? कोशिश मैं यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को मैं पिक कर सकूँ, इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, ठीक है? और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही लेना है। वैसे आप बहुत स्मार्ट हो, अगर वहाँ से ये लोग इन लोगों को ये पता नहीं है कि वो व्हाट्सएप नंबर तो नज़र आता ही नहीं है, वो आप लोग घूम फिर के मेरे पास ही आते हो कि मैडम आपने बोला था। मैंने बच्चे मैं नहीं बोलती हूँ, ये वो लोग ही बैठे हुए हैं जो मेरे पास ही पहुँचा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप इतने इतने मतलब जागरूक हो, आप समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है? और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी है, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। पीस से शांति से नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, पूरी रीडिंग आप देखो, ठीक है? इसमें से जो आपकी नज़रें जिस पे ज़्यादा टिक रही हैं, वो आपको पायल चूज़ करना है। नहीं कर पा रहे हो, मैं फिर बार-बार बोलती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। जो आपका दिल करता है, वो सबसे पहले वही आपको करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैं पायल आपको क्लोज़ से दिखा देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, ठीक है? राधा कृष्ण की बहुत प्यारी सी इमेज है ये, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 शिव शक्ति, पायल नंबर 2 शिव शक्ति, ठीक है? नहीं, अभी भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा-सा और टाइम आपको लेना है तो वीडियो को पॉज़ कर लो आप। बिल्कुल टाइम लो अपना अच्छे से और उसके बाद आप सिलेक्ट करके पायल पे जा सकते हो, ठीक है? तो मैं इस रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 राधा कृष्ण से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये इमेज चुनी है राधा कृष्ण की, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1 प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको लेना है, कमेंट सेक्शन से बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने 2-3 जगह अपने नंबर्स डाल रखे हैं व्हाट्सअप नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस अर्थ पर क्यों आए हो, क्या उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या करना है आपको, कुल मिलाकर जिसे कहते हैं ना आपका लाइफ पर्पस,
यहाँ पर पाइल नंबर 1, आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जैसे कहते हैं ना कि हर जन्म में आपने शायद ईश्वर से यही मांगा है कि मैं जब भी जाऊं अर्थ पर, मतलब कहते हैं ना कि हे ईश्वर, बस तेरा साथ चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए और तेरी एक आशीर्वाद मुझे यहाँ पर चाहिए। तो ये वही है, हर जन्म में शायद आपने ईश्वर का साथ मांगा, ईश्वर का प्रेम मांगा है, यहाँ पर कृष्णा का प्रेम मांगा है। जिस धर्म से भी हो आप यहाँ पर, वो उस धर्म की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मतलब एक 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 कहते हैं ना कि आपने हमेशा अपने परमात्मा से आपसे एक यही मांगा है कि आपको हर जन्म में आप मतलब एक ऐसी ऊर्जा के निकट रहो, एक ऐसी सच्चाई के साथ आप रहो, जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर ईश्वर जो ईश्वर के नज़दीक हमें लेकर जाता है। आप देखोगे कि आप चाहे पास्ट में नहीं हो, चाहे प्रेजेंट में नहीं हो, लेकिन आप है ना फ्यूचर में आप ऐसे ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहोगे जो आपको मतलब आपको ईश्वर का एहसास दिलाएंगे, ईश्वर का अनुभव आपको कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप है ना ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। एक लाइफ पर्पस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पाइल नंबर 1, आपका लाइफ पर्पस यही है कि हमेशा मतलब ईश्वर के नज़दीक रहना, ठीक है। ईश्वर का एक ईश्वर की चेतना में लीन रहना, एक उनकी प्रेम में लीन रहना, उनकी भक्ति में यहाँ पर लीन रहना। आपका लाइफ पर्पस यही है कि एक हर चीज़ को गहराई से जुड़ जाना, जिसे कहते हैं ना परमात्मा किसे मिलता है? परमात्मा उसे ही मिलता है जो अपने आप से जुड़ चुका है, जो गहराइयों को नाप चुका है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि दिल की गहराइयों में उतर जाना। तो कहीं न कहीं आप हर जन्म में आप यही प्रॉमिस करके आए हो कि मैं जब भी जन्म लूँ अर्थ पर, इस धरती पर, हे ईश्वर तू मुझे किसी न किसी रूप में ज़रूर मिले और मैं तेरी भक्ति भावना में लीन रहूँ। चाहे वो किस उम्र की कोई स्टेज नहीं है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन मिले ज़रूर। आपने जो कुछ माँगा था ना, ईश्वर आपका पूरा ज़रूर कर रहा है यहाँ पर। आप हो, उस भक्ति भावना में लीन आप हो यहाँ पर। ईश्वर आपको बहुत नज़दीक महसूस होते होंगे। अर्थ पर आने का मकसद आपका यही है कि मतलब एक एक फ़ील करना, अनुभव यहाँ पर करना और एक ऐसी ऊर्जा को अनुभव करना जो कि औरों से आपको बहुत अलग की तरफ लेकर जाती है, औरों से बिल्कुल अलग हटकर बनाती है यहाँ पर, और उस ऊर्जा को आप फ़ील भी करते होंगे, ठीक है? एक आपका मकसद सिर्फ़ यही है कि अच्छे से रहना, ओके। पेज ऑफ कप्स, फाइल नंबर 1, क्योंकि आप है ना बहुत एक ऐसे पर्सन हो कि एक तो बहुत जैसे कहते हैं ना आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, जो परमात्मा के नज़दीक रहता है, जो ईश्वर के नज़दीक रहता है, तो वो ऐसी सोच तो होगी नहीं, है ना, कि जो लोगों को हर्ट करेगी, परेशान करेगी या दूसरी सोल को मिसगाइड करेगी, कुछ भी ऐसा करेगी जो उसे गवारा नहीं देता है। यहाँ पर पाइल नंबर 1 मैं आपके लिए यही देख रही हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले अपने फ्यूचर में जिससे कि आपको कुछ ऐसा गिल्टी फील हो या ऐसा अनुभव हो जिसको करने से आपको पश्चाताप हो, ठीक है। क्योंकि आप जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वैसा आप दूसरों को भी आप वही देते हो, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि हमेशा देना देना, लेकिन देना क्या देना है यहाँ पर? देना सिर्फ अपने दिल को देना, ठीक है, अपने प्रेम को देना, अपनी भावनाओं को यहाँ पर देना। एक ऑफर की एनर्जी है आपके अंदर, जैसे हमेशा दूसरों की दूसरों की परेशानियों को सुनना, ठीक है, उनको हील करना, उन्हें अच्छे से जैसे कहते हैं ना कि मल्लम लगाना यहाँ पर। ये आपका लाइफ पर्पस है कि आपके अंदर है ना एक हीलिंग एनर्जी है। आप हमेशा मतलब लोगों के इर्द गिर्द ज़्यादा आप रहना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन एक, क्योंकि आपने चूज़ किया है कि मुझे जैसे कहते हैं ना कि एक प्रेम चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ें आपके अंदर है कि आप है ना हमेशा दूसरों के अंदर प्रेम ही ढूंढोगे। प्रेम की जो परिभाषा जो होती है ना, वो उस चीज़ को ही आप यहाँ पर बताओगे।
ठीक है, क्योंकि आप ऐसे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, प्योर हो, यहाँ पर सच्चे हो आप। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप सच्चे हो। आपका लाइफ पर्पस क्या है पता है? कि लोगों को हीलिंग देना, प्रेम करना, लोगों से अच्छे संबंध बनाना, अच्छी वार्तालाप करना, यहाँ पर लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर करना, अपनी अपनी हीलिंग को दूसरों को देना। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप है ना खुश मिजाज रहने वाले हो, हंसने बोलने वाले, प्रेम करने वालों में से हो। जैसे राधा कृष्ण कैसे थे? राधा कृष्ण हमेशा मतलब उन्होंने मतलब एक चाहना नहीं चाहने की बात नहीं है, उन्होंने अपनी गोपियों को मतलब वो करने के लिए एक उनसे वो प्रेम ही तो करते थे, प्रेम ही करते थे, इसलिए उन्होंने अब उनके उनके दुख को अपने अपने में ले लिया। ठीक है, तो ये वही हो। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा मतलब लोगों को या दूसरी सोल्स को हमेशा मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ भी परेशानी हो, आपने ये आपका लाइफ पर्पस है कि वो परेशानियां शायद आप अपनी मान लेते हो और उन्हें खुशी दे देते हो। अब ये चाहे किसी भी लेवल पे हो सकता है, चंद शब्दों से भी हो सकता है, थोड़ी सी हेल्प से भी हो सकता है, क्योंकि 3D में है हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये वही है कि आपका लाइफ पर्पस यही है कि लोगों को प्रेम देना, लोगों को अच्छे बिहेवियर करना, उन्हें उन्हें जैसे कहते हैं ना कि दुखों से निकालना बाहर, उन्हें हील करना, उन्हें खुश रहना सिखाना। क्योंकि ये आपने जैसे कहते हैं ना आप हो, आपके अंदर वो चीजें हैं, इसलिए आप लोगों को कर पाते हो। जो परेशान है, दुखी हैं, वो दूसरों को नहीं वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो तो और ऐसे सोचेंगे हमें कोई हेल्प कर दे, लेकिन आप यहाँ पर लेके खड़े हो। ओके, कि आप देने वालों में से हो और दोगे क्या? हीलिंग, प्रेम, अपने मीठे शब्द। ठीक है, आपका दिल। ओके, द मैजिशियन, वाओ। आपका मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, आप है ना कुदरती आप ऐसे ऐसे पर्सन हो, ऐसी सोल हो जिसे मतलब आप मैजिशियन हो। मैजिशियन जैसे क्या होता है ना कि वो अपने अपने माइंड से, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थॉट से, अपने प्रेम से, अपनी हर चीज से कुछ भी कट कर सकता है। आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो प्रभाव है, क्योंकि आप है ना आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा प्रभाव है जो कुदरती है आपके अंदर। यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस क्या है कि हर चीज पे सक्सेस प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, क्योंकि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप अपनी ऊर्जा को कहीं पर भी डालोगे, वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी, 101% मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना आपको आपको हीलिंग आपको होनी चाहिए, आप खुश रहने चाहिए, आप हैप्पी रहने चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है आपके लिए कि अगर आप बैलेंस रहोगे, आप खुश रहोगे, तो आप दूसरों को भी वही चीज दे पाओगे। अगर आप बैलेंस नहीं हो, आपके आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है, आपके आपके थॉट्स पर नहीं है, आपके आपकी भावनाओं पर नहीं है, तो आप किसी को कुछ भी नहीं दे पाओगे। अगर आपने इन पे सक्सेस हासिल कर ली, इन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, तो आप खुद देखोगे कि आप एक मैजिशियन हो, हर काम में सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, और फिर क्या है आपका सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, वो उसमें आपको एक सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका माइंड बहुत शार्प है, कहीं पर भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे। जैसे आपके अंदर क्रिएटिविटी में, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, पहली बात तो ये कि आप हीलर हो। ठीक है, आप अपनी ऊर्जा से किसी को भी हील कर सकते हो, आप मैजिशियन हो। ठीक है, आप आपके किसी जैसे कोई किसी का कोई मसला चल रहा है, किसी के कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी चंद शब्द बोल दिए ना, तो उसकी वो कहते हैं ना वहां पर शांति कर देना, एक शांति का माहौल बना देना। ठीक है, किसी के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, वहां पर आपने कुछ चंद शब्द बोल दिए, कुछ भी कर दिया आपने, तो वहां पर वो जैसे कहते हैं ना कि वो रिश्ते बन जाएंगे, वो मधुरता आ जाएगी।
आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है। आप मैजिशियन हो, मतलब मैजिशियन क्या होता है, उसको पता है कब क्या कैसे करना है। ये आपका लाइफ पर्पस है। आप आप जितने ग्राउंडेड हो ना, उतने ही आप स्पिरिचुअल भी हो। पाइल नंबर 1, बस करना क्या है आपको, आपका माइंड बॉडी सोल एक लाइन में होना चाहिए। फिर आप देखो कि आपको कहाँ असफलता मिलती है, कहीं नहीं मिल सकती आपको, हर चीज में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपका पता है आपका क्या है, आपका खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका बैलेंस रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर देखो आप क्या नहीं कर सकते हर चीज, जैसे कहते हैं ना, एक आप अपने थॉट्स, जैसे आप सोचोगे ना, वैसी चीजें आपके साथ में आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाएगी, क्योंकि आप ऊर्जा से भरे हुए हो। पाइल नंबर 1, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा प्रभाव है जो आप कुछ भी यहां पर हासिल कर सकते हो। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यही निकल रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका आपका जीवन क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है आपका ऐसा। क्योंकि आप शायद अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद अपने आप को समझ नहीं रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, वीक समझ रहे हो कि मैं किसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं किसी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। आप जैसे कहते हैं ना कि कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे हैंडल नहीं कर सकते हैं, अब हम उसका बर्डन ले लेते हैं। या कोई बहुत ज़्यादा हमें हर्ट करता है, क्योंकि आप इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आपको कोई हर्ट करता है, परेशान करता है, तो तुरंत उस चीज़ का आप बर्डन ले लेते हो, तुरंत उस चीज़ को गहराई में आप डूब जाते हो। चाहे कोई भी हो आप, पाइल नंबर 1, आप नेगेटिव सोचोगे तो उसमें भी आप डीप में चले जाओगे क्योंकि इमोशनल हो, और आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो भी बहुत डीपली चले जाओगे आप उसके। तो सोच लो आपको करना क्या है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपका लाइफ पर्पस यही है कि खुश रहना, दूसरों को खुशियां देना, क्योंकि आप ऊर्जा से भरे हुए हो। जैसा आप रहोगे ना, ऐसा आप दूसरों को भी दे पाओगे। और प्लस आप अपनी तो ग्रोथ करोगे ही करोगे, आप दूसरों को भी करोगे, आप दूसरों को भी वही एनर्जीज दोगे। ओके, ओके, द एम्परर। यस, आपका लाइफ पर्पस क्या है पता है, कि आपका जो अंदर जो नॉलेज है ना, जो ज्ञान है, उसे बाहर लेकर आना। ठीक है, आप ओल्ड सोलो, आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल हो, पाइल नंबर 1, आपको पता है कि ईश्वर के नजदीक हमें कैसे जाना है, कैसे किस काम को कैसे करना है, कैसे सिचुएशन को कैसे मोड़ना है, यहाँ पर आपको सब पता है। यहाँ पर इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास। आप पता नहीं कितने जन्मों से, आप ईश्वर के, हर जन्म में आप ईश्वर के नजदीक रहे हो, और हर जन्म में आपने कुछ ना कुछ हासिल जरूर करा है, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन जरूर करी है आपने। आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि आप काफी दूर का सोच लेते हो। जैसे कहते हैं ना कि दूर का प्लान करना, ठीक है, दूर का, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर के बारे में, आज मुझे ऐसा लगता है ना कि आप फ्यूचर के बारे में काफी अच्छे से चीजों को पकड़ लेते हो, फ्यूचर का बहुत अच्छे से आपको पता चल जाता है। कोई यहाँ पर फ्यूचर में, मैं एक बात बता रही हूँ, फ्यूचर में आप है ना, भविष्य भविष्य भी बता सकते हो, हर किसी का भविष्यवक्ता भी हो सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आप है ना, पता नहीं कब से आपने अपने अंदर एक ऐसा ज्ञान को अर्जित कर लिया है, एक ऐसा ज्ञान है, मतलब कहते हैं ना कि कुछ विद्या है आपके पास। आपका लाइफ पर्पस यही है कि जो भी आपके पास है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उससे आपने बहुत अपने आप को काबिल बना लिया है, बहुत आपने अपने आप को पावरफुल बना लिया है। ठीक है, और अब क्या करना है कि अब आपको उसको उसको अब, एक कहते हैं ना कि दूसरों के बीच में देना। आपका लाइफ पर्पस यही है
कि जो कुछ भी आपके पास है उसे आप जैसे कहते हैं ना शेयर करना, दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों के साथ जो कुछ भी है आपके पास उसे 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 बताओ, ठीक है। और भविष्य में शायद आप करोगे भी, फ्यूचर में आप ये करने वाले भी हो, क्योंकि जब किसी के अंदर नॉलेज होती है, ज्ञान होती है ना, तो वो अगर जब तक वो अपनी नॉलेज और ज्ञान को दूसरों के बीच में जैसे पब्लिकली नहीं आता है, ठीक है, जो कुछ ने उसने सीखा है, लर्न करा है, एक्सपीरियंस करा है, वो पब्लिकली नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। वो सब कुछ वापस ऐसे के ऐसा फिर वापस आपके साथ ही चला जाता है। जितना कहते हैं ना कि जितना हम अपनी विद्या को, नॉलेज को, हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं उसको जितना शेयर करते हैं वो उतनी ही और बढ़ती है। ओके, एंड मैं यहाँ पर और से लेती हूँ। हर चीज को आप कट कर सकते हो, आपके अंदर इतना नॉलेज है, ज्ञान है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, दूसरों को सही रास्ता आप दिखा सकते हो, दूसरों को जैसे कहते हैं ना हील कर सकते हो। आपके अंदर क्या नहीं है? पाइल नंबर 1, आप मतलब वो कहते हैं ना कि हर चीज का ये इस स्टेज से आप निकले हो। आपने ईश्वर से एक एक जैसे कहते हैं ना एक प्रॉमिस किया था कि जब जब मैं परेशानी में हूँ, जब जब मैं मेरे ऊपर कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, किसी चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ, किसी चीज का मेरे ऊपर स्ट्रेस हो, तब तब प्रभु आपको आना है मेरे पास और मुझे उस परेशानी का हल आपको जरूर देना है, ठीक है। तो ईश्वर ने क्या करा, जब जब भी आप परेशान रहे होगे ना, तो ईश्वर ने आपको आपके अंदर क्या पावर है, कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, उसका एहसास आपको दिलाया, वही फील आपको कराया गया। और फील क्या कराया आपने? आपको पता चला है कि आप एक मैजिशियन हो, इतनी ऊर्जा है आपके अंदर के हर चीजों को कट कर सकते हो आप। ये आपका इस अर्थ पर क्यों आए हो? अर्थ पर आप इसीलिए आए हो कि आपके अंदर जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, जो क्रिएटिविटी थी, वो वो बाहर निकले, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो बाहर निकले और वो दूसरों तक जाए, दूसरों तक पहुंचे। पता नहीं आपको आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ पहुंच सकती है। आपको अपनी चीजों को छुपाकर नहीं रखना है, अब वो शेयर करना है। जो भी अर्जित करा है आपने। ओके, हार्मनी द मेजर। ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आपका लाइफ पर्पस क्या है? आपका बस लाइफ पर्पस मैं यहाँ पर यही कहूंगी, पाइल नंबर 1, कि आपने है ना एक एक तो आपने है ना कुदरत को बहुत ज्यादा सरेंडर कर रखा है। एक उसको उसको परमात्मा को आप छूना चाहते हो। एक जैसे कहते हैं ना कि शांति को आप महसूस करना चाहते हो। एक एक परमात्मा को आप महसूस करना चाहते हो हर जन्म में आप। जैसे कहते हैं ये हार्ट चक्रा है और ये थर्ड आई चक्रा है, ठीक है। ये दोनों जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा में लीन होता है और परमात्मा आत्मा में लीन होता है, ठीक है। एक दूसरे के दोनों एक दूसरे से कनेक्शन यहाँ पर बन जाता है। तो फिर क्या होता है, हमारी वो सोल है ना अलग ही लेवल पे पहुंचती है। उसके जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं क्या मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है कि ईश्वर को पहले प्राप्त करना, ईश्वर से अपने बारे में जानना, समझना, और फिर वो एक्सपीरियंस जो आप फील कर रहे हो, जो नॉलेज आपने लिया, उसको दूसरों के बीच में शेयर करना, ठीक है। द माइजर, यस। जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में शायद आपने किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया या बर्डन लिया, या आपके साथ कुछ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, तो उसकी वजह से आप जैसे आप अपने आप को भूल चुके थे, आप अपने आप को जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे।
लेकिन आपने जो बोला था ईश्वर से कि मुझे जब जब भी प्रॉब्लम हो मुझे निकालना, मुझे बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे रास्ता ज़रूर दिखाना। तो ईश्वर ने रास्ता ज़रूर दिखाया है और वो जब जो कुछ हुआ है ना, वहाँ से ही आपकी अवेकनिंग भी हुई है। आपकी सोल, आपका, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या आप कर सकते हो, कितने पावरफुल हो आप, कितने नॉलेज है आपके अंदर, वो उसका भी एहसास आपको तभी हुआ है। ठीक है। अब जो आपने एक्सपीरियंस करा है उसे आपको, अब आप बिल्कुल कहते हैं ना कि रेडी हो, तैयार हो हर चीज़ के लिए। हीलिंग, यस, ये मैं अभी जो मैंने बोला, आप एक हीलर भी हो। एक जबरदस्त हीलिंग है आपके अंदर, पाइल नंबर 1। और वो आपका लाइफ पर्पस क्या है, पाइल नंबर 1, कि जो कुछ भी है ना आपके अंदर उसे शेयर ज़रूर करना है आपको। ठीक है। आपने क्या करा है ना, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आपने अपने आप को ठीक करा है, अपने घावों को भरा है, आप इस लायक बने हो। और फिर जैसे कहते हैं ना कि अब आप ऐसे बन चुके हो कि अब आप किसी को भी हील कर सकते हो, किसी को भी खुश कर सकते हो, किसी को भी अपनी, जैसे कहते हैं ना, कोई परेशानी में उसको ऐसी बातें बता सकते हो, ऐसे आइडिया दे सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक अलग सी ही लाइफ को शुरू करे अपनी, एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना, अलग ही दुनिया में वो रहे। ये हार्ट चक्र है। ठीक है। और इसीलिए आपका, जैसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका एक टाइम पे आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हुआ होगा। यस। और तभी ईश्वर ने जब आपका, क्योंकि आप जो कह के आए थे ना कि जब मैं परेशानी में हूं तब मेरा साथ जरूर देना, और एक टाइम एक ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर ऐसी जरूर आई होगी जहां आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ होगा, तभी वो ईश्वर आपसे कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है। आपका हार्ट चक्र अब ओपन है, अब ओपन है। अब आप किसी को भी प्रेम दे सकते हो, किसी को भी आप हील कर सकते हो, किसी को भी आप मतलब अपनी पॉजिटिविटी दे सकते हो। आपके अंदर एक अजब सा अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिविटी है आपके अंदर, तो उसे शेयर करना है। ठीक है। एंड ओके, मैं यहाँ पर, ओ गॉड, एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गए। यहाँ पर देखो, कुछ सोल ऐसे हैं कि बहुत लोगों को पता चला है कि आप एक हीलर हो, आप मैजिशियन हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुतों को कुछ पता नहीं है। शायद न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यस, स्टडी, ओके। जो मैंने बोला है ना, न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं अभी इस पर, वीडियो पर। तो आपके लिए ही ये मैसेज है कि आपको है ना, पहले अपने बारे में जानना होगा, समझना होगा, थोड़ा स्टडी आपको करनी होगी, लर्न करना होगा। ठीक है। अपने दिमाग को पढ़ो भाई, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है। फाइल नंबर 1 आपका बहुत पावरफुल है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखोगे ना, अपने दिमाग पर जोर डालोगे, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालते हो, है ना। थोड़ा सा अपने आप को खोलने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, उसे खुलने दो। आपको मतलब आपको थोड़ा सा बुक पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज्ञान आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक आत्मिक ज्ञान तो है आपके पास, लेकिन इस 3D में कुछ करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा स्टडी आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आपको स्पेशली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लेटर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, हो सकता है कि आपने जो कुछ पास्ट में सीखा है उसको एक नया रूप देना,
ठीक है। जो कुछ भी एक, क्योंकि ये समय आपका ऐसा है कि इस समय में जैसे कहते हैं ना कि जो सीख लिया है उसको शेयर करो। और कुछ समय ऐसा होता है कि हमें फिर से अपनी ऊर्जा में आना पड़ता है, हमें कुछ लर्न करना पड़ता है, हमें कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही है आपके लिए। ये समय आपको कुछ लर्न करने का है, कुछ सीखने का है, कुछ समझने का है। तो अपने आप को थोड़ा सा समय दो, अपने आप को टाइम दो। यहाँ पर कुछ जैसे पुरानी चीज़ों को नए उसमें ढाल देना। ठीक है, मैजिशियन देखो क्या होता है, मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। पुराने जैसे कामों को नए काम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना पेपर है उसको बर्न करके, या उसको जैसे कहते हैं ना कि पेपर को भी मिट्टी में मिक्स करके पता नहीं क्या क्या होता है। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जो पुराना है उसे नया में कन्वर्ट करो, जो नया है उसे पुराने में कन्वर्ट करो, जैसा सब चला आ रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है, जो बहुत पुराना फैशन होता है फिर से वही आ जाता है। तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह का करने की ज़रूरत है, लर्न करना है आपको। इस समय कुछ नया लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। जैसे आपकी जैसे कहते हैं ना कि माइंड का दिमाग को फिर से जगाना पड़ता है वहाँ पर। ओके, एंस्टर्स विजडम, ओ गॉड। ये देखो आपका जो लाइफ पर्पस है ना, ये आपका लाइफ पर्पस, इसमें आप ही अकेले नहीं हो। आपके जो पुराने आपके जो पूर्वज हैं ना, ये ब्लड लाइन से चला आ रहा है, ये चलता आ रहा है यहाँ पर। आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने भी शायद जैसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी ज्ञान से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने माइंड से बहुत लोगों को हील करा है, उनको सही रास्ता दिखाया गया है, उसको सही दिशा, बहुत कुछ लर्न कराया, सिखाया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपके अंदर भी आई हैं यहाँ पर। आपके जो एंस्टर्स है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ही यहाँ पर रहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी कुछ करो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ठीक है, और वो आपको हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, स्पिरिट वर्ड से ही आपको मैसेज दे रहे हैं वो। ठीक है, आपका जो माइंड है ना, आपके माइंड में आपके एंस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा जोर डालो, कुछ नया करो, कुछ नया करने सीखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, ट्रस्ट, ओ गॉड। यहाँ पर देखो आपको यही करना है कि आपको ट्रस्ट करना है आपको अपने ऊपर, कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको करना क्या है। आपको दूसरों को अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से दूसरों को सही रास्ता दिखाना है, दूसरों को परेशानी से निकालना है। यहाँ पर जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, मौजूद हैं आपके अंदर, तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक विश्वास के साथ आपको बोलना है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरा दी गई हुई ऊर्जा मेरे अंदर है, विराजमान है। ठीक है, और मैं इस ऊर्जा को आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप मुझ तक पहुंचा रहे हो, और मैं सब दूर पहुंचा रहा हूं। सिर्फ इतना आपको बोलने की जरूरत है। आपके और आपके परमात्मा के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। क्लियर, एक क्लियरिटी है बिल्कुल आपके अंदर। यहाँ पर आपकी जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है आपका परमात्मा के साथ, चाहे लॉजिकली हो चाहे फिजिकली हो। यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप एक परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो। जब आप अपनी, पता है, ये जो एक आपने शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक बाउंड्री आपने कर रखी है। अपने आप को फ्री करो, अपने आप को जैसे कहते हैं ना खुला छोड़ दो। यहाँ पर स्वतंत्रता में जीने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको।
फ्री आपको जैसे जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, फ्री रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, उतने ही ज़्यादा आप देखोगे कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, मोर मोर मोर। ओके, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस यही कि आप आपके अंदर वो हीलिंग ऊर्जा विराजमान है, कुदरती है भाई आपके अंदर। तो ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये शिव शक्ति का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 आपका लाइफ पर्पस। पाइल नंबर 2 आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ समझते हो, बहुत कुछ आपको ऐसा पता है कि आप है ना, जैसे कहते हैं ना कि शिव शक्ति, जैसे सन एंड मून, ठीक है, आपके अंदर जो एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर एक एक दो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी है और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी भी है पाइल नंबर 2। तो जब हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जब वो बैलेंस हो जाती है ना, यानी कि हम शिव शक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। पाइल नंबर 2, जो आपके अंदर जो ऊर्जा बह रही है ना, सभी के अंदर ऊर्जा बहती है पाइल नंबर 2 ये, लेकिन इस पर बैलेंस बिठा पाना, ठीक है, ये हमारे लिए इस अर्थ पर आने के बाद इस पर हमें काम करना, इसको बैलेंस बिठा पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि अगर हम डिवाइन फेमिनाइन हमारा एक कहते हैं ना कि इनबैलेंस रहेगा, अगर हम यही हमारा प्रबल रहेगा, एक ममता में हम बने रहेंगे, हम अपनी, जैसे कहते हैं ना कि माँ क्या होती है, माँ इतने प्रेम में बच्चों का इतने प्रेम करने लगती कि उसके बुरे में भी कभी कभी उसका साथ देने लगती है, इतनी भावुक हो जाती है, इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसे यही नहीं पता होता है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। ठीक है, एक जैसे पर्सन ही ले लो, जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना आपकी, कहीं ना कहीं वो इनबैलेंस, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि दिल और दिमाग, ठीक है, आपका दिल बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो वो अगर वो कमज़ोर रहेगा तो आप बहुत इमोशनल हर्ट होगे, परेशान होगे, और आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं आएगा आपका। मस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब एक स्त्री, ठीक है, और एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी मतलब आपके अंदर का पुरुष, जो शिव शक्ति बताते हैं, ये हर किसी के अंदर होता है, और इन दोनों का बैलेंस होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आप पाइल नंबर 2 ये आपके अंदर वही है कि आपने इस चीज़ को बैलेंस बिठाया है। जितना आप दिल से सोच रहे हो ना अभी, उतना दिमाग से आप सोच रहे हो, और आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, पूर्ण रूप से आप जागृत हो चुके हो। मुझे नहीं पता किसके लिए यहाँ पर ये रीडिंग है, लेकिन जो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो एक कहते हैं ना कि किसी साधना में है, कोई साधना कर रहा है यहाँ पर, ये डेफिनेटली उसके लिए मैसेज हो सकता है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि अपने दिल को भी काबू में रखे, अपने दिमाग को भी काबू में रखे, तभी वो परमात्मा तक पहुंचता है, तभी वो शिव शक्ति बनता है। कोई कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी है, पाइल नंबर 2 आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत पेनफुल होती है, बहुत ऐसे दौर से, ऐसे समय से हमें गुजरना पड़ता है कि इसे बैलेंस बिठा पाना हमारे लिए उस वक्त में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम मर्ज हो जाते हैं ना, जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तभी वो हमारी यात्रा
पूर्ण होती है, पाइल नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपका लाइफ पर्पस जितना मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पर, यही लग रहा है कि आप है ना हर चीज़ को, चाहे आप अगर डिसीजन कुछ लेना है, जहाँ कुछ आपको सोचना है, समझना है, तो वहाँ बिल्कुल आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, अच्छे डिसीजन लोगे अपने बारे में, यहाँ पर खुद के बारे में। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द सन, ओ गॉड, 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर। यस, एक जो मैं बता रही थी ना कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, कि आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप अपने आप को एक 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 अलग ही रूप में देखना, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस होते हुए देखना, किसी चीज़ पर महारत हासिल करना, जो भी आप कर रहे हो अपने कैरियर में, उस पर सक्सेस आपको पाना है यहाँ पर। क्योंकि आप हर चीज़ को आपने बैलेंस यहाँ पर कर रखा है आपने अपने अंदर। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, क्योंकि आपकी जो सन एंड मून की जो एनर्जी है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, उसकी बदौलत आप है ना, आपके अंदर की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो गजब की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत मतलब एक ऐसी ऊर्जा में हो ना, पाइल नंबर 2, कि आप सन की तरफ जा रहे हो, प्रकाश की तरफ, सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका लाइफ पर्पस क्या है यहाँ पर, आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर यही है कि अब इस समय में जो कुछ भी हुआ आपके साथ या पास्ट में, उसने आपको मतलब इतना गहराई से, इतनी गहराई से आपने अपने आप को जोड़ा है खुद से, जहाँ से जिसकी वजह से आप अपने आप को यहाँ पर ढूंढ पाए हो, अपने आप को यहाँ पर समझ पाए हो। वरना एक एक जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल में, पास्ट में मैं देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब या तो या प्रेजेंट में या फ्यूचर में आप देखोगे कि आप अलग ही रूप में आप नजर आ रहे हो आप अपने आप को। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि आत्मविश्वास का छूट जाना, खो जाना, तो वो यहाँ पर फिर से आ रहा है आपके पास। आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर यही है कि एक ऐसे मुकाम को हासिल करना और एक ऐसी जर्नी की तरफ जाना जहाँ पर सिर्फ मतलब एक खुशियाँ हो और बहुत कुछ अबंडेंस हो, ग्रोथ हो, यहाँ पर पॉजिटिविटी हो, एक लाइफ को कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। ऑब्वियसली जब हम पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, अपनी हर चीज़ पर हम काबू कर लेते हैं, ठीक है, हमारे डिसीजन हम खुद लेने लगते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगता है। ठीक है, एक काफ़ी आप एक जैसे कहते हैं ना कि कैरियर में कुछ आपको अचीव करना है, कैरियर में कुछ सक्सेस आपको लेनी है, वो यहाँ पर मिलेगी आपको। आपका लाइफ पर्पस यही है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव होकर, कॉन्फिडेंस होकर मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। मुझे किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी के लिए थमना नहीं है। आपकी जर्नी आप अलग ही तरीके से आप इंजॉय करोगे। जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस मिलती है हमें, तो वो कैसे मिलती है और उसके साथ हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील होता है हमें, वो उस चीज़ को आप महसूस करना चाहते हो, उसे फील करना चाहते हो। कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो आप यहाँ पर, आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है यहाँ पर, तो डेफिनेटली वो भी आपका पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सन की तरफ आप जा रहे हो। एक जिस जिस ऊर्जा में बैठे हुए हो ना, जिस कॉन्फिडेंस को लेकर आप बैठे हुए हो, वो डेफिनेटली आपको आगे की तरफ आपको लेकर जा रहा है। एक जैसे कहते हैं ना कि घोड़े पे सवार हो, बस आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके कैरियर में मैं एक बहुत बड़ी सक्सेस भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका है ना या आपका जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, सन की ऊर्जा, यस, आपके अंदर जो एक सन की ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रबल है आपके अंदर, और वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, वही आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। आपके अंदर का
जिसे कहते हैं ना, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा आप एक कहते हैं ना कि जल्दी हर्ट हो जाना, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, एक हमेशा देना ही देना, अपने लिए कुछ नहीं करना यहाँ पर, ठीक है? तो एक अपने आप का यहाँ पर बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वही आपने किया। आपकी जो वीकनेस थी ना, आपकी जो कमज़ोरी थी, वो क्या थी कि आप है ना दिल से सोचते थे, लेकिन अब आप दिमाग से भी सोच रहे हो, आप अब दिल से भी सोच रहे हो, दिमाग से आप ज़्यादा सोच रहे हो। आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो आपके अंदर का जो पुरुष है ना, वो जागृत हो रहा है यहाँ पर। सन की ऊर्जा को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपका मनोबल बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर देख रही हूँ। आप शायद सूर्य जल देते हो, सूर्य को प्रणाम करते हो, नहीं करते हो तो करना आप स्टार्ट कर दो। वहीं से आपका उद्धार है, वहीं से आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसको आप अचीव भी करोगे और यही आपका लाइफ पर्पस है कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, अपने आत्मविश्वास को साथ लेते हुए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ठीक है? एक जब तक आपकी बैलेंस नहीं होती ना, तब तक आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते और इतना आत्मविश्वास आपके अंदर आता ही नहीं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे की तरफ लेकर जाओ और उस पे आप कुछ सक्सेस भी लो। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, यस, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि आपके अंदर का जो, जैसे कहते हैं ना कहीं एक वीक थे आप, बस एक आपके अंदर की जो जैसे कहते हैं ना हमारा इंट्यूशन, अभी तक शायद आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते थे, फेथ नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे कि आपको हर किसी में भी आपको सफलता मिल सकती है, सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है। शायद अभी तक ऐसे ही समय में आप रहे कि जैसे कहते हैं ना कि एक गलत ऊर्जा के साथ रहना, गलत समय हमारा, जैसे कहते हैं ना कि बस ऐसे ही वेस्ट होता रहता है। समय को, जैसे कहते हैं ना, समय का सदुपयोग नहीं कर पाना, समय का बराबर बैलेंस नहीं कर पाना, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाना। एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप अब यहाँ पर आप बैलेंस की ऊर्जा में हो, ठीक है? जो अभी तक, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बड़ी जुज्जों से, बड़ी तकलीफ़ों से, बड़े लड़ाइयों के साथ या आर्गुमेंट के साथ या कुछ करियर में कुछ सक्सेस नहीं मिलना, करियर में जैसे कहते हैं ना कि बहुत मशक्क़त के बाद कुछ मिलता भी था तो। लेकिन अब आप बैलेंस हो, आपका लाइफ पर्पस यही है कि अब मुझे एक 2 चीज़ों में नहीं फँसना है, क्लियर हो आप यहाँ पर। बहुत एक कॉन्फिडेंस और एक जैसे कहते हैं ना कि सूर्य देवता आप पर मेहरबान हो रहे हैं यहाँ पर। सूर्य देवता अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको अब हर जगह आपको सक्सेस लेनी, चाहे करियर हो, चाहे आपकी अबंडेंस, आपकी फाइनेंशियल क्यों ना हो, चाहे आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो, यहाँ पर आपको हर जगह, मुझे यहाँ पर आप उस चीज़ में आप सक्सेस प्राप्त कर रहे हो, सक्सेस आपको मिल रही है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ व्हील्स, या आपका पता है, आपने जैसे कहते हैं ना इस चीज़ को बैलेंस बिठा पाना, बैलेंस करना, अपने जैसे सन और मून, इन दोनों को बैलेंस करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? तो यहाँ पर वही है कि आपने ना बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ जो भी कर्मास किए, जो कोई भी गुड कर्मास आपने किए ना, उसका फल, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में यहाँ पर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। फ्यूचर में नहीं तो प्रेजेंट में भी हो रहा होगा आपके साथ यहाँ पर। आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको क्या करना है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज करो, अपने कर्मास पर फोकस करो, अपना कर्म करो, अपना धर्म करो, ठीक है? और फल की इच्छा नहीं करना है। और जो भी आप करोगे ना, उसका फ्रूट, उसका जैसे कहते हैं ना कि उसका आशीर्वाद वो ईश्वर आपको देगा ज़रूर। आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं,
बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्ड को दाना डालना, बर्ड को जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ों को आप भावनाओं को समझ जाते हो यहाँ पर। आप बहुत मेहनती हो, ठीक है, अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखते हो, कर्मों पर ज़्यादा बिलीव करते हो आप यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें समय के अनुसार मिलती हैं, टाइम पर भी मिलती हैं यहाँ पर। तो एक समय होता है और शायद ये प्रेजेंट में आपको मिल रहा है। यस, आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा ना, आपको अपनी मेहनत पे और अपने दमखम पर ही मिलेगा यहाँ पर। आप इस अर्थ पर पता है क्यों आए हो? आप, मैं एक बात बताऊं पायल नंबर, कि आपसे है ना लोग बहुत वो होंगे, अट्रैक्ट होंगे आपसे, लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत आपसे लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सुनने के लिए। जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं ना किसी का एग्जाम्पल दे कि देखो उसको कितनी मेहनत करी है, कितना वो जूझा है अपनी लाइफ में, कितना वो उसने मेहनत करा है, कितना हार्ड वर्क करा है, कितनी अब उसको जाकर सक्सेस मिली है, उसको सफलता मिली है। लोग बाग पता है यहाँ पर फ्यूचर में आपके नाम से जैसे कहते हैं ना कि आप फेमस भी होने वाले हो। ये जैसे दूसरों को प्रेरणा देना, एक आप एप्रिसिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप, मतलब आप जो करोगे ना उसमें आपको तो सक्सेस मिलेगी, और जो आप कर रहे हो उसको आप जब दूसरे आपको देखेंगे ना तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी, उनको उत्सुकता आएगी, वो भी आप ही की तरह बनना चाहेंगे, वो भी आप ही की तरह मेहनत करना चाहेंगे, वो भी आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। जो कुछ होगा ना करोगे तो आप, लेकिन आपका लाइफ पर्पस यही है कि जितना ज़्यादा आप करोगे ना, आपको देख कर ही, ठीक है, आपके कर्मों को देखकर, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर लोग उसको फॉलो करेंगे, आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलेगा। और लोग बाग आपके जो रूल्स आपने फॉलो करे हैं, जो धर्म कर्म, ठीक है, जो आपने फॉलो करा है, वो लोग, आपके जो रूल्स है, आपके जो नियम है, आपके जो कुछ भी है, उन्हें लोग फॉलो करेंगे। ये आपका लाइफ पर्पस है। लेकिन आप किसी को फॉलो नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है क्या है कि जो कुछ भी आपने किया है ना, अपनी अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से किया है। आपने कैसे किया, ये लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनोगे, दूसरों को एक मिसाल कायम आप करोगे कि हाँ देखो, उसने अपनी बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ सक्सेस अचीव करी है यहाँ पर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है, समय को बताता है। समय का चक्र जब घूमता है ना, एक समय जब हमारा रुका रहता है, तो डेफिनेटली हमें वो समय, हमें हमारा हार्डवर्क का होता है, हमारे पेशेंस का होता है, हमारे सब्र का होता है, हमारे कर्मास का होता है, वो कर्म करना होता है वहां पर, ठीक है। तो वो आपने किया और उसका फ्रूट आपको मिला, ठीक है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अंडरस्टैंडिंग, यस। मैं जो बोल रही थी ना अभी आपको, पता है ये कार्ड से ना मैं जैसे डेक रख देती हूँ रीडिंग करने के बाद, पर्सनल रीडिंग का अलग है, और तो ये ओपन ही रहा, ये ओपन ही रहा। हालांकि मैं बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके जाती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी ये ओपन रहा। वो इसीलिए कि ये आना था। अंडरस्टैंडिंग, यस। जैसे कहते हैं ना, अपने खुद के ऊपर समय लगाना, अपने आप को समझना। एक ईश्वर ने आपको
जब आप अपनी अपनी शक्तियों के साथ जुड़ जाते हो, अपनी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हो, अपना सब कुछ बैलेंस कर लेते हो ना, तहाँ वहाँ पर आप एक अलग ही रूप आपका निखर कर आता है। तो आपने बहुत कुछ अपने आप को बदल दिया है यहाँ पर। आपका शायद ड्रीम था, आपका कोई सपना था कि आपको कुछ बड़ा करना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो वो डेफिनेटली आपका पूरा ज़रूर होगा। ये आपका लाइफ पर्पस है। आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना रहो, कितनी भी अड़चने क्यों ना आए आपके लाइफ पर्पस पे या कुछ करने में, कुछ अचीव करने में, लेकिन आप करोगे ज़रूर। क्योंकि यहाँ पर जिसका जो लाइफ पर्पस होता है ना, अगर वो दिल से चाहता है, शिद्दत से चाहता है करना, कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ज़रूरी नहीं कि किसी के लिए कुछ करना ही हो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर वही अपने खुद के लिए भी करना, अपनी ग्रोथ यहाँ पर करना, अपने आप को मोटिवेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि आप अपनी खूबसूरती से जुड़ रहे हो, अपनी आत्मा से जुड़ रहे हो यहाँ पर। तो जब हम चाहते हैं ना, तो एंजल्स भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर आपको निकालने में, आपको हेल्प करने में। आपको बहुत समझाया है पायल नंबर 2, बहुत चीज़ों को आपको समझने में शायद मुझे से लगा टाइम भी लगा है, और समझाया भी जा रहा है आपको कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रगल है, एक एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको बहुत कुछ लर्न करना है, समझना है। चेंजिंग, यस। एक एक आपका लाइफ पर्पस क्या है पता है? कि आप है ना, पहले तो आप खुद काफ़ी अपने ब्लॉकेज को रिमूव करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, लर्न करोगे, अपने आप को बैलेंस करोगे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, वो उसके अपोजिट आप जब हो जाओगे, ठीक है, तब आप देखोगे कि आप कुछ और ही हो यहाँ पर। यिंग यांग की एनर्जी है। जब वो कहते थे ना कि जब अपने आप पर पहले आप विश्वास नहीं करते थे, बैठे रहते थे, ठीक है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो, तो समय घूम रहा है यहाँ पर कि बच्चे चलना है आगे, चलो। एक चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके अंदर, यहाँ पर बदलाव है। ये आपका लाइफ पर्पस है कि जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी एक क्या खोया, क्या है आपने, जो जितना सक्सेस होता है ना, जो जितना पावरफुल होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती हैं। उसके ऊपर एक ऐसा वो होता है कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, मुझे ये करना है और मुझे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। जब तक आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर नहीं लोगे, उन जिम्मेदारियों को जब तक नहीं लोगे आप अपने ऊपर, तब तक वो चेंजेस, वो खुद भी नहीं आता, वो समय खुद नहीं आता। जब आप वो हिम्मत आ जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है आपके अंदर, तभी वो चेंजेस आपकी लाइफ में आने लगते हैं। और ये होगा पाइल नंबर 2, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है। आप इस अर्थ पर इसीलिए आए हो कि आप पता नहीं कितने लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे। एप्रिसिएशन मिलेगा आपको फ्यूचर में काफ़ी। अबंडेंस मैं बोल रही हूँ ना कि आप है ना, आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप, एक कहते हैं ना कि पहले क्या थे और अब क्या हो आप। पहले बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे पर्सन थे जहाँ पर बिना बात के चीज़ों में अपने आप को घुसा देना, बिना बात के कन्फ्यूज़न में आप बहुत ज़्यादा रहते थे। एक दुविधा आपके अंदर रहती, 2 चीज़ों में आप अटके रहते थे, ठीक है, कि दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, क्या करना है, कैसे करना है, बेवजह मतलब लोगों के बीच में, मतलब एक ऐसा ही ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन एक बदलाव, बदला क्या आपने अपने अंदर, बदलाव यहाँ पर करे, बैलेंस करा अपने आप को, एंड फिर जो कुछ हुआ है ना आपके साथ, तो अमेजिंग है। एक आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर यही है कि
खुद से आप मेहनत करोगे, खुद से अपने आप को जब बदलोगे, तभी आपको वो आपकी लाइफ में दिया जाएगा। और वो क्या आ रहा है? आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, वो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है आपको। इसीलिए आप मिसाल कायम करोगे आप लोगों के बीच में, पब्लिकली। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप अपना खुद का भी कुछ यहाँ पर क्रिएट करने वाले हो। ठीक है? बहुत ज़्यादा आप अबंडेंस, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से आप माँ लक्ष्मी को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अबंडेंस है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, क्योंकि करियर में आपको सक्सेस मिल रही है, तो अबंडेंस तो आना ही आना है यहाँ पर। ठीक है? एंड थैंक यू। Yes, thank you so much. Okay, find your center. Ignite. Light. यहाँ पर देखो, ये कार्ड आपके लिए यही बता रहा है कि फाइंड योर सेंटर, मतलब अपनी वो जगह खोजो। अपने आप से आप मतलब कब जुड़े थे। जगह खोजने का मतलब ये नहीं है कि जगह को खोजो। यहाँ पर यही है कि आप अपने उस टाइम को देखो कि कब आप अपने आप से कनेक्ट हुए थे, कब आप अपने आप से जुड़े थे। ठीक है? थोड़ा सा गौर फरमाना आप अपने ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा महसूस करना कि आप अपने आप से कब, कौन सा वक्त था जब आपने आखिरी बार आपने अपने आप से बात की थी। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने आप से जुड़ो। एक जब भी आपके अंदर कंफ्यूजन हो, जब भी दुविधा हो, एक जब कहते हैं ना कि बाहरी दुनिया, बाहरी टेंशन, चिंता, लोगों का स्ट्रेस, ये जब आप अपने ऊपर हावी होता हुआ समझो ना, तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप से जुड़ने की कोशिश करना है। ठीक है? ये समय आपको अपने आप से जोड़ने का है। जितना ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे, आप देखोगे कि आप सब चीज़ों को भूल चुके हो यहाँ पर। ठीक है? और जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं, वही याद रखोगे आप। कुछ समय आप अपने लिए भी निकालो, अपने आप को महसूस करो आप यहाँ पर। पूछो आप अपने आप से कि कब आप अपनी आखिरी बार अपने आप से जुड़े थे। कुछ समय आपको निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप मतलब जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, जब आप टेंशन लेते हो, दूसरों की बर्डन ले लेते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो। तो वो ही नहीं करना है आपको। यहाँ पर लाइट, यहाँ पर पता है आपको फील करना है, महसूस करना है कि आप एक जीवित प्राणी हो। ठीक है? आप एक ऊर्जा से भरे हुए, प्रकाश से भरे हुए हो, जिसकी ऊर्जा से, जो कार्ड में लिखा हुआ मैं वही बता रही हूँ आपको। ठीक है? जो इस कार्ड के आने से ही पहले मैंने सब कुछ बोल दिया यहाँ पर आपको कि आप लोगों को एक मिसाल कायम करोगे, मिसाल कायम होगी। ठीक है? कि आप लोगों के लिए एक ऐसा एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ, इसको देखकर बोला जाएगा कि हाँ, हमें भी इन्हीं की तरह बनना है, हमें इन्हीं की तरह काम करना है। आप इतने फील करो, महसूस करो कि आप ऐसे हो, आप इतने पावरफुल हो। ठीक है? एक लाइट है आपके अंदर, एक प्रकाश है आपके अंदर, तो उसे महसूस करना है आपको, फील यहाँ पर करने की जरूरत है। जब तक आप फील नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, तब तक वो चीजें इम्पॉसिबल है। और वो है आपके अंदर, आपको तो विश्वास करना है ना बस। ठीक है? एंड
मैं यहाँ पर इससे कार्ड लूँगी बस लास्ट में। ओके, वॉइस ऑफ ट्रुथ, यस। यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है कि आपको सिर्फ अपनी दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत पावरफुल हो। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, ठीक है। रिलीज द फियर एंड प्रिपरेशन ऑन स्पीक एंड ट्रूथ। क्लियरली कार्ड यहाँ पर निकल चुका है। आपको अपने लाइफ पर्पस पे डट के एक बहादुरी से आपको एक, जैसे कहते हैं ना, डटे रहना है, खड़े रहना है, और वही आपको करना है। जब तक आप डट के खड़े नहीं रहोगे, क्योंकि आप हो ऑलरेडी, वो हैं आपके अंदर। आप जब तक आप जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, तब तक आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपके अंदर का डर है, फेयर है, उसे सब रिलीज कर दो और सच बोलो। आप अपने आप से सच बोलो कि आप ये हो, आप एक लाइट वर्कर हो। आप शाइन करोगे ना, तो आपकी ऊर्जा से पता नहीं कितनी सोल शाइन करने लग जाएगी। आप खुश रहोगे तो पता नहीं कितने लोग खुश हो जाएंगे। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। सच क्या बोलना है अपने आप से? सच यही बोलना है आपको अपने आप से कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो। यह अफर्मेशन आप बार बार दोहरा सकते हो। यह आपका लाइफ पर्पस है कि जितना ज़्यादा आप कैरियर में, अपने जीवन में सफलता की तरफ जाओगे, सक्सेस की तरफ जाओगे, उतने ही लोग आपको देखकर आपको फॉलो करेंगे और उनका भी जीवन सुधरेगा। वो भी पता नहीं अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा सकते हैं। दैट्स इट। ओके, पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।